अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूनानी नुस्खे के बारे में जो कि बहुत उम्दा नुस्खा है और एक अरसा दराज से इस्तेमाल होता आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिस नुस्खे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हब्बे असगंध। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे हब्बे असगंध के बारे में। ये हब्बे असगंध क्या है और कौन कौन सी बीमारियां दूर करने में ये कामयाब है, कारगर है, और इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल करके इसे तैयार किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा क्या है, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हब्बे असगंध ये कौन कौन सी बीमारियां दूर करने में कामयाब है। तो हब्बे असगंध ये जोड़ों के दर्द और पुश्त के दर्द यानी पीठ का दर्द जो होता है उसको दूर करने में बहुत काम की दवा है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है। और साथ ही साथ ये बलगमी और रियाही अमराज जो होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और एक पुरानी दवा है, यूनानी नुस्खा है जो कि बहुत पुराना है और अरसे दराज से ये इस्तेमाल होता आ रहा है और बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा रहा है, मरीज़ इससे शिफा हासिल कर रहे हैं। तो ये हुए वो इमराज जिनको दूर करने के लिए हब्बे असगंध बहुत काम की दवा है। एक बार फिर से सुन लें कि जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द और बलगमी और रियाही इमराज को दूर करने के लिए हब्बे असगंध एक नायाब तोहफ़ा है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं। तो इसमें मूसली सफ़ेद है, पीपल है, अजवाइन देसी, पीपला मोल, सतावर, बधारा सौंठ, असगंध नागौरी, ये तमाम अज्जा शामिल करके हब्बे असगंध तैयार की जाती है। और अब बात कर लेते हैं कि हब्बे असगंध को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो इसको रात को 2 गोलियां आप सोते वक्त में गर्म पानी से इस्तेमाल करेंगे और अगर गर्म पानी से इस्तेमाल ना करें तो अर्क़े बादियान से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी हब्बे असगंध के बारे में जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।